नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो रसिया ने फिर से एक बार भारत की तारीफ करी है। इस बार उसने मोदी की तारीफ नहीं की है, इस बार उसने पूरे भारत के लोगों की तारीफ की है। पुतिन ने कहा है कि रसिया और भारत के संबंध बहुत आगे बढ़ चुके हैं, रसिया और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। और उसने बताया है कि भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही प्रतिभावान हैं, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें काबिलियत है। इस कारण से उन्होंने भारत के लोगों की तारीफ़ की है। ये बैक टू बैक उन्होंने 2 बार भारत की तारीफ़ कर दी है। पहले तो उन्होंने मोदी की तारीफ़ कर दी और अब उन्होंने भारत के लोगों की तारीफ़ करी है और कहा है कि विकास के लिए भारत के लोग लगातार गतिशील रहते हैं और भारत में भरपूर संभावनाएं हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वह भारत विकास के पथ पर उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित करेगा। देखिए, भारत के बारे में पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके कई कारण हैं। कोई भी जो वैश्विक नेता होता है या कोई भी जो वैश्विक वर्ल्ड लीडर होता है या किसी भी देश का प्रधानमंत्री से ही वह किसी भी देश के लोगों की तारीफ ऐसे ही नहीं करता है और ख़ास करके इतने ज़्यादा आगे बढ़कर बहुत मुश्किल तारीफ है। इतनी ज़्यादा तो तारीफ कोई भी नहीं करता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि पुतिन ने ऐसा और आगे क्या कहा है। पुतिन ने कहा है कि रूस के जो एकता दिवस है उस पर वह अपने एक कार्यक्रम कर रहे हैं, पर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा कि करीब भारत में 1.5 अरब लोग ही हैं जो भारत की सबसे बड़ी संभावनाएं हैं। वहाँ पर प्रतिभाशाली लोगों की बड़ी जमात है और किस तरह भारत और रूस को अद्भुत संस्कृति विरासत में मिली है, क्योंकि भारत और रूस एक जैसे ही हैं। भारत पर कॉलोनियल जो अटैक हुआ था उसके कारण भारत की सभ्यता को उन्होंने नष्ट करने की कोशिश करी। भारत के जो धन अर्जित किया हुआ था, भारत की जो संपदा थी, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, वो सब लूट लूट के ब्रिटेन के लोग, पुर्तगाली, डच सब ले गए। भारत जो है उस समय पर करीब करीब 2/3 वर्ल्ड की जीडीपी अपने यहाँ भारत में थी, लेकिन वह सब अब अमेरिका और ये इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब इसी भारत के धन से ही बने हैं। जो आप वहाँ पर देख रहे हैं वो सब भारत के धन से ही है। तो इसी कारण से पुतिन ने कहा है कि भारत और रूस दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों पर ही वेस्टर्न वर्ल्ड अटैक करता है। और भारत ने इस बारे में कोई डायरेक्ट कुछ नहीं कहा है, लेकिन पुतिन जो है इसमें भारत की जो है लगातार बढ़ चढ़कर जो है तारीफ़ें कर रहे हैं। रूस ने भारत को इस समय जो है, जब से ये जो है युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन वाला, उसमें उससे लेकर अब तक उर्वरक आपूर्ति में 7.6% की वृद्धि कर दी है। तो वह ऐसा क्या हो गया है जो रूस ने भारत की तारीफ की है बार बार? उसका एक कारण है, क्योंकि देखिए पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ये चाहता है कि भारत जो है रसिया के खिलाफ हो जाए, क्योंकि भारत के संबंध रसिया से बहुत अच्छे हैं। और यूएनओ में भी भारत ने कई बार और अलग अलग फोरम पर, अलग अलग संगठनों में कई बार भारत जो है रसिया के फेवर में या तो absent रहा है या उसने वोट ही नहीं दिया है, या फिर उसने एक आधी बार वोट दिया भी है रसिया के अगेंस्ट में, तो वो इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ज़्यादातर भारत एबसेंट ही रहा है रसिया के फेवर में। तो उसमें जो वर्ल्ड लीडर हैं, इंग्लैंड है, यूके है, या फिर क्या ये रसिया है, और ये जो भी देश हो, इनके कंट्री हैं, ये अब सिर सिर झुका के बैठे हैं रसिया को छोड़कर कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। अभी तक भारत, हमारे इतने प्रेशर के बावजूद भी भारत जो है प्रेशर में नहीं आ रहा है। तो भारत जो है अलग अलग फोरम पर भी, यूएन में भी और अलग अलग फोरम पे भी हमेशा रसिया का ही साथ दे रहा है। तो इसके कारण ये है कि एक तो देखिए रसिया का जो भारत जो है ये सोचता है कि रसिया ने एक बार भारत की बहुत बड़ी सहायता की थी सन 71 में, जब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका सहित पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के खिलाफ खड़ा आकर युद्ध के लिए तैयार हो गया था। तो उस समय रसिया ही भारत के सपोर्ट के लिए आया था। तो भारत इस समय पूरा ब्याज सहित वो सारा सारा आप कह सकते हैं एक बार कि जो भी कर्जा है वो सब चुका रहा है। भारत इस समय रसिया से ऑयल भी खरीद रहा है, उर्वरक भी खरीद रहा है, सब कुछ ले रहा है और साथ ही साथ इसको डिफेंड भी कर रहा है, क्योंकि ये हमारे एक स्वतंत्र विदेश नीति है और हम जिससे चाहें अपना सब कुछ मान ले सकते हैं। लेकिन वेस्ट क्या चाहता है? वेस्ट चाहता है कि जैसा वेस्ट कहे वैसे दुनिया के लोग करें, लेकिन भारत ऐसा करने वाला नहीं है। तो इसीलिए भारत की जो तारीफ खुलकर रसिया के राष्ट्रपति कर रहे हैं और दुनिया का कोई भी जो भी नेता है वो भारत, तो क्या किसी भी देश की इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं करता है जितने की रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की तारीफ करी है। और वह तारीफ इसलिए नहीं करते हैं इतनी ज़्यादा क्योंकि वे अपने लिए भी कुछ स्पेस रखना चाहते हैं कि ठीक है, आपके अच्छे लोग हैं, ये सब है, आपकी तारीफ कर देंगे, लेकिन इस हद तक कोई भी तारीफ नहीं करता है जिस हद तक पुतिन ने की है। और पुतिन की ये तारीफ इस मायने में भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पुतिन बहुत कम बोलते हैं और जो उन्होंने आज बोला है वो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक तो कम बोलते हैं और जो भी उन्होंने बोला तो इतनी बड़ी बात बोल दी, तो इसलिए इस बात के ज़्यादा मायने हैं। और पुतिन का आप जानते हैं कि पुतिन बहुत ही कम बोलते हैं और पुतिन की जो एक डायनामिक पर्सनैलिटी है,
बहुत से लोगों से कम मिलते-जुलते हैं, लेकिन जिनसे भी मिलते हैं या जिनसे भी उनके संबंध हैं, बहुत ही अच्छे रखते हैं उनसे संबंध। तो इसलिए जो है उन्होंने भारत की तारीफ़ करी है। और इस समय भारत दुनिया में एक अपनी जो फ्री फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है, उससे पूरी दुनिया के लोग ये देख रहे हैं कि भारत किस तरह से अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए फैसले ले रहा है। उससे रसिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है और यही कारण है कि रसिया के राष्ट्रपति बार-बार भारत की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने अभी तक रसिया का साथ नहीं छोड़ा है। रसिया से भारत लगातार ऑयल भी ले रहा है, उर्वरक भी ले रहा है, और जो अपने हमारे हथियार हैं वे तो रसिया से आते ही हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वे हमेशा जहाँ भी कहीं भारत के मंत्री जाते हैं या अधिकारी जाते हैं, तो उनसे एक ही सवाल करते हैं कि आप उनसे रसिया से ऑयल क्यों ले रहे हो? आपको नहीं लेना चाहिए, आपको यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखेगा और भारत जिसके साथ संबंध बनाना चाहे उससे संबंध बनाएगा। तो इसके देखते ही पुतिन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं और इसलिए वे भारत की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि भारत जैसा मित्र बहुत मुश्किल से मिलता है।